प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी का वर्णन करें। उत्तर, थियोसॉफिकल शब्द थियोसोफी से लिया गया है जिसका अर्थ है दिव्य ज्ञान। थियोसोफिकल आंदोलन की उत्पत्ति पश्चिमी सभ्यता के भीतर सामाजिक धार्मिक असंतोष में निहित थी जिसने यूरोप और अमेरिका में समकालीन जीवन की निंदा को वैध बनाने के लिए ओरिएंटल धर्मों और उनके मूल्यों का उपयोग किया था। इसकी स्थापना दो पश्चिमी व्यक्तियों, मैडम एच.पी. ब्लावात्स्की और कर्नल ओलकोट ने न्यूयॉर्क में सन 1875 में की थी, जिन्होंने 17 अन्य लोगों के साथ आत्मा और भोगवाद में विश्वास साझा किया था। ओलकोट और ब्लावात्स्की दोनों सन 1878 में भारत के लिए न्यूयॉर्क को छोड़ने के लिए सहमत हुए, जिसे धार्मिक ज्ञान के प्रमुख केंद्रों में से एक माना जाता था। भारतीय थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना सन 1886 में मद्रास के पास अड्यार में स्थित मुख्यालय के साथ हुई थी। आंदोलन की जड़ें पश्चिमी देशों की जिज्ञासा में निहित हैं जो ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए उत्सुक थे और ब्रह्मांड, मानवता और परमात्मा के बीच अद्वितीय संबंध को समझने के लिए भी अमुक थियोसोफिस्ट हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने कर्म के हिंदू विचार के साथ जुड़े पुनर्जन्म और आध्यात्मिक प्रगति की एक संशोधित अवधारणा को अपनाया। पश्चिमी अध्यात्मवादियों की परंपरा में हिंदू शब्दों और अवधारणाओं को जोड़ा गया। इस तरह के विकास के साथ थियोसोफिस्टों ने भारत की धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं का महिमामंडन किया। थियोसोफिकल आंदोलन ने 3 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम किया। थियोसोफिकल सोसाइटी निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित थी। 1. सामाजिक आर्थिक आधार पर भेदभाव के बिना सार्वभौमिक भाईचारा। 2. यह आत्मा के देहांतरण के सिद्धांत और कर्म के सिद्धांत में विश्वास करता था। इसने उपनिषदों और सांख्य, योग और वेदांत दर्शन के चिंतन में विश्वास की पुरजोर वकालत की। 3. सभी धर्मों का सम्मान करने के विचार को बढ़ावा दिया और सभी धर्मों से सर्वश्रेष्ठ निकालने के लिए तुलनात्मक धर्म और दर्शन के अध्ययन पर जोर दिया। थियोसोफिकल सोसाइटी ने हिंदू धर्म, पारसी धर्म और बौद्ध धर्म जैसे धर्मों के पुनरुद्धार के लिए काम किया। 4. विकास के नियम का पालन करना, ध्यान, विचार नियंत्रण, प्रेम और सेवा के माध्यम से मनुष्य की आध्यात्मिक शक्तियों का विकास और मनुष्य में छिपी दिव्य शक्तियों को विकसित करने की मांग की। 5. उसका मानना था कि ब्रह्मांड के छिपे रहस्यों और ब्रह्मांड, मानवता और परमात्मा को जोड़ने वाले बंधनों को तलाशने और समझने की जरूरत है। थियोसोफिकल सोसाइटी द्वारा की गई गतिविधियां। 1. धर्मांतरण का विरोध किया और आत्मा के स्थानांतरण और मनोगत रहस्यवाद में विश्वास किया। 2. हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए काम किया और आत्मसम्मान, अतीत में गर्व और भविष्य में एक विश्वास की भावना को जगाने की कोशिश की और एक अपरिहार्य परिणाम के रूप में राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3. अस्पृश्यता और कठोर जाति विभाजन की प्रथा की निंदा करके आत्मसात करने के दर्शन को बढ़ावा देने के लिए काम किया। इसने हाशिए पर पड़े लोगों के जीवन में सुधार करने के लिए भी विभिन्न कार्य किए। 4. प्राचीन भारतीय धर्मों और दर्शन के सार्वभौमिक सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। 5. आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए शिक्षण संस्थान खोले और विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी जो हिंदू धर्म और पश्चिमी विज्ञान का एकीकरण था। 6. बाल विवाह, अशिक्षा और शराब जैसी सामाजिक समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। 7. महिलाओं के उत्थान की वकालत की और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम किया। मूल्यांकन। थियोसोफिकल ने भारतीय इतिहास, संस्कृति और धर्म का पुनः अवलोकन करते हुए इसके प्रति भारतीयों में गर्व की भावना पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों द्वारा गरीबों, दलितों और महिलाओं की स्थिति में सुधार करने का काम किया। इसने सभी के बीच सद्भाव, शांति और सह-अस्तित्व को बढ़ावा दिया और लोगों को सभी के प्रति सहिष्णुता और स्वीकृति विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसकी उपलब्धियों के बावजूद थियोसोफिकल सोसाइटी और आदेश का प्रसार पश्चिमी उदारवादी मूल्यों के प्रति उन्मुख उच्च वर्गीय समुदायों तक ही सीमित था। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। पूर्णविराम। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.